एक तरकीब बनाना ओट मफ़िन बनाने की, जिसके लिए 3/4 कप ओल्ड फैशन ओट्स की ज़रूरत है। आप आधी रेसिपी बना रहे हैं तो आपको कितने ओट्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मफ़िन्स जो होते हैं कप केक की तरह होते हैं, और जो है बनाना अकेला होता है, और ओट्स जो हैं वो जई या जवी को कहा जाता है। तो हमें जई की ज़रूरत है, ओल्ड फैशन जई। तो ये हमें आधी जो है 3/4 का आधी की ज़रूरत है। तो 3/4 का जो आधा होता है वो कितना होता है, इसे हम आधे को 3/4 से ज़रब दें तो ये 3/8 हो जाता है। तो हमें 3/8 जो है जई की ज़रूरत है आधी रेसिपी बनाने के लिए। तो इसे जो है 3/4 जो है इसका जो है आधा 3/8 कैसे हुआ, इसे हम थोड़ा अगर तसव्वुर में लाना चाहें तो मैं ये एक मुस्ततील बनाता हूँ। यूँ समझें कि ये मुकम्मल जो 4 हिस्से हैं उन्हें ज़ाहिर कर रहा है, और इसमें से 3 हिस्से जो हैं ये रेसिपी में या तरकीब में दिए गए हैं। तो इसे मैं इस ऑरेंज रंग से, ये जो 3 हिस्से हैं ये रेसिपी में तरकीब में दिए गए हैं। इसका हमें आधा चाहिए, इसका आधा चाहिए हमें आधी रेसिपी या आधी तरकीब बनाने के लिए। तो हम इसका आधा कर देते हैं, ये दरमियान से इसका आधा कर दिया। ठीक, तो अब ये जो हिस्सा है ये एक पीस, एक टुकड़ा और आधा टुकड़ा, ठीक है, ये हमें अब चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो अगर हम इसे जो 4 हिस्से हैं, कुल जो 4 हिस्से हैं इन्हें अगर 8 हिस्सों में तकसीम कर लें, यानी हर हिस्से को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, तो हमारे पास जो हैं 8 हिस्से हो जाएंगे। तो इसे मैं तकसीम कर देता हूँ। यूँ कहें कि ये एक हिस्सा हो गया और ये दूसरा हिस्सा हो गया। एक को 2 में तकसीम कर लिया, इसे हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, ये 4 हिस्से हो गए। इसे भी 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, ये 5 और 6 हो गए, और ये 7 और 8 हिस्से हो गए। ठीक, इस तरह कुल जो मुकम्मल जो 4 हिस्से हैं उन्हें हमने 8 हिस्सों में तकसीम कर लिया। तो हमें ये जो हिस्से हैं, ये हिस्सा जो है ये हमें चाहिए। ठीक, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल 8 हिस्से हो गए। तो 8 में से ये हिस्से जो हैं, ये कुल तो 8 हिस्से हो गए, तो नस्ब नुमा में 8 आ जाएगा। तो हमें जो चाहिए वो कितने हिस्से हैं। अब ये देखें कि ये जो हिस्सा जो था 3/4 था। 3/4 का मतलब है कि अब ये दो हिस्से, हर हिस्सा 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। तो ये अब 3 के बजाय 6 हिस्से हो चुके हैं, और इन 6 में से इनका आधा हमें चाहिए। तो इन 6 में से जो आधा है, तो ये 3/4 का जो आधा है, तो अब इसके कितने टुकड़े हमें हो गए हैं। 8 में से 1 2 3, तो आधे के 3 टुकड़े हो गए हैं। तो ये 3/8 हो गया। उम्मीद है ये आपको कुछ समझ में आया होगा कि 3/4 का आधा जो है वो 3/8 कैसे होता है।